पाकिस्तान के अंदर हर तरफ गूंज है कि डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग किसके साथ होना चाहिए? एक आवाज़ आती है फ़ौज के साथ होना चाहिए। फ़ौज में किसके साथ होना चाहिए? आर्मी चीफ के साथ होना चाहिए, DGISI के साथ होना चाहिए। साथ ही दूसरी आवाज़ आती है कि नहीं, फ़ौज के साथ हमने डायलॉग नहीं करना, हमने डायलॉग करना है पॉलिटिशियंस के साथ। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि तमाम जमातों को आपस में डायलॉग करना चाहिए। नून लीग की तरफ से आवाज़ ये आती है कि हम इमरान खान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। इमरान खान को अगर डायलॉग पर एतराज़ है तो मौलाना फजल रहमान के साथ उन्होंने बात की, महमूद खान अतिकज़ई के साथ बात की। नून लीग की जमात के साथ बात करने में क्या एतराज़ है? इमरान खान जेल से पैगाम भेजते हैं कि डायलॉग की बातें फ़ौज के साथ बिल्कुल अनशंट हैं, अब कोई डायलॉग के ऊपर बात नहीं करेगा मां सिवाय उन लोगों के जिसको मैंने डिज़िग्नेट किया है। उनमें से एक हैं शिबली फराज साहब, जिन्होंने कहा कि डायलॉग होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट एक रियलिटी है इस मुल्क के अंदर और हमें TORs तय करने हैं, यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस डायलॉग के तय करने हैं। तो डायलॉग तमाशा है क्या? इसके अंदर टेबल अगर हम बनाएंगे तो उस टेबल के ऊपर किसने बैठना है डायलॉग के लिए, और डायलॉग के मकासद क्या हैं? हमारे पास महरबान कुरैशी साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिशियन का बहुत शुक्रिया उन्होंने हमें ज्वाइन किया। हमारे पास कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, साफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर एक्सप्रेस न्यूज़, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे पास पाकिस्तान पीस पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर परवेश खान साहबा मौजूद है, उनका भी बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद जो हमारे साहबा, डायलॉग पर आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है? यानी फ़ौज के साथ बात करनी है या पॉलिटिशियंस के साथ बात करनी है, या बात ही नहीं करनी जब तक आपका स्टोलन मैंडेट ना आ जाए? मेरे ज़हन में 3-4 चीज़ें। There you go. नहीं, अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। देखिए, डायलॉग ज़रूर होना चाहिए। सियासत में हमेशा डायलॉग के लिए दरवाजे जो हैं वो खुले रहते हैं, रहने चाहिए हैं। अब सबसे पहले तो जैसे आप कहते हैं कि डायलॉग किस बिना पे होगा, कैसे हो सकता है डायलॉग? अगर तो हम सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, या आप सब कहें कि एक टेबल पर आकर बैठना चाहिए सियासी जमातों को, मगर उसके लिए एक साजगार माहौल चाहिए होता है। उसके लिए हमें इस वक्त एक जो एतमाद का फुकदान है उसको हमने किसी तरह कम करना है, वो उसके लिए CBMs होने चाहिए, राइट? तो उसी पे हम TORs की बात गुफ्तगू पर आते हैं। अब देखिए, PMLN की तरफ से बड़ी बातें हुई, बड़े ओवरचर्स हुए कि जी आए हमसे गुफ्तगू करें, मगर वो बात खोखली बात करते हैं ना, उनके जो इक़दाम है वो उसके बरक्स हैं। आपने देखा जब भी लोग पुरअमन एहतजाज के लिए निकले, पंजाब पुलिस ने जिस जबर के साथ लोगों के घरों पे धावा बोला और लोगों के ऊपर फिर ATA के पर्चे हुए, तो ये वो माहौल नहीं है जिसके अंदर डायलॉग हो। उसके बाद आपके सामने है 9 मई का बयानिया, ज़रूर वो अभी भी उसको लेकर चल रहे हैं, पर वो बयानिया 8 फरवरी को नंबर 1 दफन हो गया। दूसरा, अब साल होने को आया है, अब तक कोई शवाहिद सामने नहीं आए, नोबडी इज बीन प्रोसिक्यूटेड। सिर्फ और सिर्फ रिमांड पे रिमांड होती है तारीखों पर। तो अगेन वहाँ पे बदनीयती है, और वो स्टेट के हाथ, रियासत के हाथ में होता है कि वो ना लीजिए रिमांड, आप शवाहिद पेश कीजिए, आप केस को आगे लेके जाएं। तो माहौल साजगार नहीं है हुकूमत, एक माहौल साजगार नहीं है। डायलॉग किसके साथ? डायलॉग हो नहीं सकता, डायलॉग मुमकिन नहीं है। आपने ये जुमला कहते कि डायलॉग इस वक्त इस माहौल में हो नहीं सकता, बिल्कुल डायलॉग मुमकिन नहीं है। देखिए, धांधली पे क्यों नहीं डायलॉग हो सकता? धांधली पे क्यों नहीं इंक्वायरी हो सकती? अगर सब फारिग होते हैं तो होएं। आप क्या चाह रहे हैं कि आप अवाम के मैंडेट पे डाका डालें, ठीक है, मुसल्लत हो जाएं? अवाम ने आपको मुंतखब नहीं किया। अब डाके का अटक से इधर डाका है, उधर नहीं है डाका। नहीं, मैं वैसे जानना चाह रहा हूं, आप नहीं, हम तो कह रहे हैं हर थाने का खोल लीजिए, हर थाने का खोल लीजिए। KP में भी हमारे अपने जमात के तहफ़्फ़ुज़ात है ना, हमारे अपने 9 लोग हैं, तैमूर झगड़ा साहब हैं, कामरान बंगश साहब हैं, वो जो थोड़े से हार गए हैं, आपको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है? बिल्कुल ज्यादती हुई है उनके साथ। आपने उनके फॉर्म्स नहीं देखे, ब्लैंको के साथ नंबर्स चेंज किए गए हैं। आप मतलब आप डिनाई कर नहीं सकते। अगर आपने असेंबलियों को हम फारिग नहीं करना चाहते, देखिए बड़ा सिंपल, इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं। फॉर्म 45 मौजूद है, उसकी बिना पे अगर आप रिजल्ट जारी कीजिए, जो स्ट्रेंजर्स इन द हाउस बैठे हैं जिनसे हमने हल्फ बर्दारी करवाई है उनको घर भेजे, जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया है उनको बुलाएं, उनसे हल्फ उठाएं। तो आपने ये वर्डिक्ट पहले से दे दिया कि ये सारा होगा तो फिर डायलॉग होगा, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपके पास एक ऐसी हुकूमत बैठी है 17 सीटों पर मबनी, ये माने ना माने आप भी जानते हैं, सारे फॉर्म 45 पब्लिक। मुझे इतनी तो गुंजाइश दीजिए कि मुझे भी ये पता हो कि मैं क्या जानता हूं, मेरे बिहाफ पर तो ना कहिए आप। देखिए, अगर नून लीग कोई असूलों वाली गुफ्तगू पर आए तो उनसे हम बात, देखिए आप खुद ही कह रहे हैं ना, हम मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं।
हमारी सियासत उनकी सियासत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे वो हरीफ रहे हैं, अभी भी हरीफ हैं, हमारी उनकी नज़रिया कहीं से नहीं मिलता, मगर उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं अचकज़ई के साथ। क्योंकि वो बात कर रहे हैं जो आप सुनना चाहती हैं। नॉट एट ऑल, क्योंकि हम असूल पे बात कर रहे हैं, उन पे हमले करते हैं। नहीं, देखिए बात सिंपल है, आपका आइन है, आइन में हर इदारे का एक रोल डिफाइंड है। हम तो सिर्फ कह रहे हैं कि आप अपनी आइनी हदूद में रहते हुए अपना जो किरदार है वो अदा करें। अब इसमें किसी को nobody should oppose this, and I think कामरान भी यही कह रहे हैं। अगर इस पे डायलॉग करना है कि वो आईनी हदूद क्या है और किसको किस हद तक रहना है, तो उस पे बिल्कुल। शहरियार अफरीदी की एक साउंड सुन लें। नहीं, उससे पहले रुके ना। आपके सामने ये हाई कोर्ट के 6 जजेस हैं, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का इनएक्शन है, आपके सामने हुकूमती बेंचेस की तरफ से उन 6 जजेस इनएक्शन है। व्हाट हैव दे डन सो फार? वो हुकूमत से पूछ रहे हैं, नहीं कोर्ट के साथ कंसल्टेशन किया है, सो मोटो नोटिस लिया हुआ है, किससे तजवीज मांग रहे हैं कि जी बताइए हमने क्या करना है, किस तरह इनको तहफ्फुज़ देना है, हुकूमत से ही पूछ रहे हैं। हर बात पर रहता है। शहरियार अफरीदी साहब के आपने आइन की बात की ना, डीजीआई पाकिस्तान आर्मी, ये आइन में कहाँ पे है कि इनके साथ मुज़ाकरात हो सकते? बिल्कुल भी नहीं है, तो आपकी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है और हम सब ने, और हम बिल्कुल, मैं उनकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मैं तो असूली मौक़िफ़ है कि बिल्कुल आर्मी का, डीजीआई का, चीफ का, उनका कोई किरदार नहीं होना चाहिए हमारी सियासत में। इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनाई थी, खान साहब ने जो खान साहब ने कमेटी बनाई थी, वो किससे मुज़ाकरात के लिए बनाई थी? वो कमेटी बने हुए 1.5 साल हो गया। किससे मुज़ाकरात के लिए बनाई? सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। वो कौन से वाले स्टेक होल्डर्स इस वक्त मुल्क में? आपने सारी जमातें, एस्टैब्लिशमेंट इंक्लूडेड। एस्टैब्लिशमेंट कौन है? 1 सेकंड, तो ये लोग कौन से गेट नंबर से होते हुए आए हैं हुकूमत में? पूछिए जरा। फौज के जब वो फटा पेज तो ऐसी जगह मारा गया जहां पानी किस तरह फटा, और किसने? अब बादशाह साहब खुद बात कर चुके, इनकी जमात से खुद आ गया कि उन्होंने इनको आगे किया, VONC हुआ, ये तो इसका एतराफ ये सब खुद कर चुके हैं। तो ये किससे मिलकर, किससे बातें करके आए? कितने एक पेज को अगर आप डिनाई करेंगे तो आप स्लिपरी स्लोप पे चलेंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा मेहमान स्लिपरी स्लोप के ऊपर जाए। आई एम नॉट डिनाइंग इट। हम तो तब कहते थे ना कि हम एक पेज पर हैं, ये कहते थे कि एक पेज जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम सिविलियन सुप्रीमेसी में यकीन रखते हैं, आइन वगैरह वगैरह, जमहूरियत वगैरह वगैरह, जिसको उन्होंने रोंद दिया। PDM की हुकूमत 16 महीनों में आइन का कुछ नहीं छोड़ा। इन्होंने आइन को जिस तरह पामाल किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, और आज भी, और 8 फरवरी को जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ी, और ये उसका इस वक्त एतराफ़ करने को तैयार नहीं है। ठीक है, राइट। बट आज भी ये मैं जो सिर्फ कह रही हूँ, VONC किस तरह आया? क्योंकि आपकी तहादी ने आपको छोड़ दिया। नहीं, किसने छुड़वाया? आप बादशाह साहब की स्टेटमेंट्स हैं, इनके अपने लोगों की हैं, PMLN की स्टेटमेंट्स हैं, तो ये बस कर दें। मैं वो भी बैठी हुई होगी, तो किन बुनियादों पर मुज़ाकरात करने हैं? आपने मुज़ाकरात का पैरामीटर तय करने के लिए मुज़ाकरात करने हैं, तो आपको वो क्या है? तो लेट्स हैव अ, इन पेचीदगियों से निकल के, लेट्स हैव अ लार्जर डिस्कोर्स, एन इंटेलेक्चुअल एकेडमिक डिस्कोर्स ऑन दिस। ठीक है, अब पावर हम जानते हैं एक जीरो सम होती है। ठीक है, आपने ये तो, इस बात में तो कोई अभाम नहीं कि इस मुल्क में मल्टीपल पावर सेंटर्स नहीं है। पावर का न्यूक्लियस जो है वो जमहूरी नहीं है इस मुल्क में, नहीं रहा। इट हैज बीन द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये हकायक है, ये हम सब इसको तस्लीम करते हैं, और जो भी सियासत या पाकिस्तान की तारीख को पढ़ता है वो इस बात को तस्लीम करता है। तो ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। अब पावर अगर जीरो सम है और उसका एक सेंटर है, आप चाहते हैं कि वो शिफ्ट हो, एक रीसेट हो, वो रीसेट आइन के मुताबिक हो, जिसके अंदर हर इदारा अपनी आइनी हदूद में रहे। तो जब आपने एक सेंटर से पावर लेनी है वापस, या उनको कन्विंस करना है, कि आपने मंसूर अली शाह साहब का सुना होगा स्टेटमेंट, जिन्होंने कहा कि एक आज़ाद, इंडिपेंडेंट, रोबस्ट जुडिशरी होगी, फायरवॉल हमने लगानी है, बाकी इंस्टीट्यूशंस डेवलप करेंगे। अब पाकिस्तान इस नहज पे खड़ा है कि हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम इसी, ये जो एक विशेष सर्कल है, जो दायरे में हम फंसे हुए, उसमें फंसे रहें। तो ये बिल्कुल डायलॉग अगर होना है, और आपने जैसे इस्टेब्लिशमेंट रियलिटी है उनको बीच में बैठाकर करना है, तो ये नहीं करना कि जी आप इनको माफ़ कर दें या आप इनके केसेस ख़त्म कर दें, आप हमें निकाल दें। वो आपने इसी पे करना है कि आपने पावर स्ट्रक्चर डायनामिक को रीसेट करना है। आपने इस्टेब्लिशमेंट से पावर वापस लेने के लिए डायलॉग करना है। हाफिज अब्दुल्ला साहब केसेस में जा नहीं सकते, दुनिया से गए। अब ये रियलिटीज है, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि कोई गलतियां नहीं हुई। 190 मिलियन का जो केस है, 190 मिलियन का केस चल रहा है, एक सेकंड चल रहा है, इट्स अ ट्रस्ट। ठीक है, अब वो सब ज्यादा बात है, तोशाखाना केस पे देखिए ना,
तोशाखाना केस पे जिस बिना पर सजा दी है वो है कि आपने जी जो इवैल्यूएशन है, ये नहीं है कि आपने हार गायब कर दिया जैसे कुछ लोगों ने, तो नहीं है, केस नहीं है। आपने तोशाखाना में हार दिया ही नहीं जी, और केस ये नहीं है वो फ्लड्स वाला हार था जो गायब हुआ था, ठीक है। और नहीं प्लीज बस कर दे, तो बहुत कीमत है इसके ऊपर जो तोशा बस हम इसलिए नहीं करेंगे जब आप अपनी तरफ से इल्जाम लगाते हैं तो सुनने को भी तैयार है। आप लोगों की पहले हम सुन रहे हैं, पहले जो था यही तरीका था जिसके आपने नुकसान उठाया। पलवशा जो तोशाखाना वाला केस है अभी चल भी रहा है अपील में, आप खुद देख लेंगे। उसके अंदर इल्जाम है, अलाउ मी टू फिनिश प्लीज, अलाउ मी टू फिनिश। उसमें इल्जाम है कि आपने उसकी अंडर एवैल्यूएट किया है, तो इसलिए आपने कम पैसे भरे हैं, आपको ज्यादा पैसे भरने चाहिए थे। मैं दोबारा गुजारिश करूंगा, केस थोड़ा सा इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो तोहफे जो हैं तोशाखाना में कभी सबमिट नहीं हुए। But that is not the case. That is not the case. The case जिस बिना पे सजा हुई है वो इवैल्यूएशन पर है, और इवैल्यूएशन आपने तस्वीरें भेज के किसी दुकानदार से करवा ली, आपने जोमोलॉजिस्ट की नहीं भेजी, ना आपने ज्वेलरी भेजी। आप डायमंड्स या गोल्ड, अगर आप मुझे अलाउ करें मैं एक ब्रेक पे जाता हूं, जो आपने अभी एक डिस्टिंक्शन क्रिएट की है कि जो दूसरों के केसेस हैं वो तो बिल्कुल ओपन एंड शट का लफ्ज आपने इस्तेमाल नहीं, मैंने कुछ पर्टिकुलर केसेस के ऊपर, और जो आपके जो बल्शन निजाम की निजाम को क्या तकलीफ है, क्यों आपके साथ बात करें आपकी टर्म्स के ऊपर? एब्सोल्युटली नहीं, निजाम की कोई कंपल्शन नहीं है, मगर अगर हम बात करते हैं कि हमें पाकिस्तान में एक जमहूरी निजाम चाहिए तो उसकी कंपल्शन ज़रूर है। देखिए कामरान ने अर्लियर कहा कि पॉलिटिशियंस अपनी स्ट्रेंथ नहीं रियलाइज़ करते, मगर एक पॉलिटिशियन अपनी स्ट्रेंथ कहाँ से डिराइव करता है? वोटर से, वोट से। अब 8 फरवरी को जो हुआ, आपने वोट या वोटर का जो किरदार है जमहूरियत में उसको बेमायने कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो वोट डाला वो आपने गिना नहीं। तो अगर आप आज अगर हमारे साथ हुआ है, हम सब जानते हैं ना, तो कल किसी और के साथ होगा। तो ये कंपल्शन है कि अगर हम सिस्टम में दुरुस्ती नहीं लाएंगे तो ये दायरा जो है ये चलता रहेगा, और इसका नुकसान आपको, मुझे, हम सबको हो रहा है, सियासी जमातों को नहीं, पाकिस्तान सिस्टम ये कहता है कि हमें नहीं चाहिए जमहूरियत जिसकी आप बात कर रहे हैं। हमारे लगा दे सीधा आप चेंज कर, हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है। नहीं, हाइब्रिड सिस्टम अगर नहीं चल रहा है इस वक्त, हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल रहा है, एक हुकूमत बनी हुई है। हुकूमत की साख क्या है इस वक्त? हुकूमत के पास, वो खुद जानते हैं, उनके पास एक वही साख है जो आपकी हुकूमत की साख थी, माजरत के साथ। तो क्या कितनी लेजिस्लेशन हुई, कितने काम हुए, कितनी मुस्बत चीजें हुई? वही तो हर रोते हैं ना कि पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया गया था। तब यही लोग थे जो नारे लगाते थे सिलेक्टेड पार्लियामेंट को आगे नहीं चलने देते थे। तो आज, और जो 18 का इलेक्शन था, वाज नथिंग कंपेयर टू 2024 में जो हुआ। नो एब्सोल्युटली, एहतराम प्लीज, माजरत के साथ जो 2024 में हो गया। मैंने दोनों इंतखाबात आप बात कर सकते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, या एक माहौल क्रिएट करने की। इस दफा माहौल भी क्रिएट हुआ, जमात पूरी जेल में थी, एक सिंबल किसी एक बंदे के पास, मेरे और मेरे एमपीएस का एक सिंबल नहीं था। I'm sure देखिए आप रिसीविंग एंड पे हैं। नहीं काम तलत साहब, रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट, लेट्स कंपेयर, इट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है। सिंबल ले लिया आपने जमात से, जमात की लीडरशिप जेल में, आप कैंपेन नहीं कर सकते थे, हमारे लोगों के घरों पे छापे, मेरे अपने घर पे छापा पड़ा, हमारे वर्कर्स को उठाया जा रहा था, उसके बावजूद हम जीते। और आपने फॉर्म 47 तैयार किए, आपने जो फॉर्म 45 थे उनको डिसरिगार्ड किया, क्योंकि 2018 नो नॉट एट ऑल 2018 में आप कह सकते हैं आरटीएस बैठा, पार्टियां तोड़वाई, बंदों को उठवाया, अभी भी वो सब हुआ, और उसके बावजूद, बट उसके बावजूद हम जीते। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट 2024 इज कि पहली दफा पाकिस्तान की आवाम ने जहां एस्टैब्लिशमेंट खड़ी थी उससे बरअक्स वोट डाला। मुझे बता दें, आप मुझे बताएं, तो आपने इन हालात में पीपल्स पार्टी PMLN के साथ बैठ के कोई बात को आगे चलाना या नहीं? ऑन अ ब्रॉडर प्रिंसिपल पे अगर बात करें तो अगर आपने रियली आगे बढ़ना है ना, तो सिर्फ रिकंसिलिएशन की हम बात करते हैं, मगर उसका पहला नुक्ता होता है सच्चाई, ट्रूथ, या तो फिर सच्चाई पे सब आ जाए, सब अपनी अपनी गलतियां माने, सब अपने अपने जो चिट्ठे हैं वो खोल के रखते, उनको तस्लीम करें, आवाम से हर कोई माफी मांगे, फिर हम आगे चलें। इंक्लूडिंग द मीडिया का भी किरदार रहा है।